इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। आज पुनश्च दो तीर्थंकर भगवंतों के जन्म और तप कल्याणक मनाने का अवसर अपने को मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव और चंदा प्रभु भगवान का तप कल्याणक महोत्सव। और आज अपन जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर दोनों ही तीर्थंकरों का सानिध्य हमें अपने जीवन में मिल रहा है। एक तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान तो पहाड़ के ऊपर विराजमान हैं और उन्हीं के बगल में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान हैं। और आज हम पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में बैठ कर के उनका महोत्सव मना रहे हैं। 3000 वर्ष पूर्व की बात है। भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ ने काशी बनारस में अश्वसेन और वामा देवी के यहाँ पर जन्म लिया था। जन्म तो हमने भी लिया, तीर्थंकर भगवान ने भी जन्म लिया, लेकिन तीर्थंकर भगवान का तो बर्थडे नहीं मना रहे हैं। तीर्थंकर भगवान का बर्थडे नहीं मना रहे। अपन संसारी प्राणी अपना बर्थडे तो मना लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का बर्थडे नहीं होता है, उनका तो जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। क्योंकि ये इनका अंतिम जन्म था। अब ये तीर्थंकर भगवान किसी माता के गर्भ में नहीं आएंगे, इसलिए जन्म कल्याणक महोत्सव पर ध्यान रखना। बिना जन्म के महोत्सव नहीं मनता है। बिना जन्म के हम संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में जन्म लिया, चाहे कुंद क्यों न हो, चाहे पूज्यपाद स्वामी क्यों न हो, चाहे धरसेन पुष्पदंत भूतबली क्यों न हो, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज क्यों न हो, चाहे वर्धमान सागर जी महाराज क्यों न हो, चाहे विद्यासागर जी महाराज क्यों न हो, जब तक इस धरती पर जन्म नहीं लेते तो वे अपने जीवन में संयम की पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए जन्म लेना भी आवश्यक है। जहां जन्म लिया जाता है, आज बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए। ये हमारा अंधकार बैठा हुआ है। इंसान यदि इस धरती पर जन्म नहीं लेता तो फिर संयम कैसे धारण कर सकता था, अपने जीवन में तपस्या कैसे कर सकता था, कैसे कर्मों को नष्ट कर सकता था। क्योंकि जब तक इस शरीर का जन्म नहीं होता तो हम अपने जीवन में संयम की पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए जन्म लेना भी आवश्यक है। यद्यपि तीर्थंकर भगवंतों का यह अंतिम जन्म था, इसलिए उनका जन्म कल्याणक मनाया गया। और जो है अभी हमारा जन्म कल्याणक मनाना अभी बहुत दूर है, इसलिए जन्म जयंती सार्थक है। हाँ, जन्म जयंती हम किस रूप में मनाएं? यदि विषयी भोगों की सामग्री के साथ में हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन संयम लेकर के, त्याग लेकर के हम अपने जीवन में अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं तो समझना हम अपने जीवन में पुण्य का संपादन करते हैं संयम के साथ में, और हम भी अपना जीवन धन्य करते हैं। इसलिए जब जब भी अपना बर्थडे आए तो भगवान की आराधना करके, पूजा विधान करके, अभिषेक करके अपने जीवन में अपने बर्थडे को सार्थक कर लेना, नहीं तो अपना बर्थडे व्यर्थ डे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब किसी प्रकार का विघ्न पैदा हो जाता है
अपने विघ्नों की शांति के लिए पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आ जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी माला फेरते हैं, विधि विधान करते हैं और अपने सारे विघ्न बाधाएं हम अपने जीवन में दूर कर लेते हैं। इसलिए विघ्न हर पारसनाथ के नाम से पुकारा जाता है। हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसलिए चिंतामणि के नाम से हम भगवान पार्श्वनाथ को जो है पुकारते हैं। भक्तों का जो भी काम हो जाता है और उसमें जो है हमारे भगवान पार्श्वनाथ को जो है वह स्मरण करके हम उनको उपाधि डिग्री उनको जो है दे देते हैं और जो है अपने मन में शांति प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर इस धरती पर अवतरित होते हैं और जब अवतरित होते हैं तो ऐसे ही अवतार नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं है। यदि हमारे घर के अंदर किसी बालक का जन्म होता है तो घर के अंदर थालियां बजती थी ना, और अब क्या हो गया? अब थालियां बजना बंद हो गई और मोबाइल की घंटियां बजने लगी। क्यों? क्योंकि आजकल घरों में जन्म नहीं हो रहा है, आजकल तो सीधे हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है और वहां से जो है मोबाइल की घंटी आपके पास में आ जाती है। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान अवतरित होते हैं, सारे देवी देवता अश्वसेन राजा के यहाँ पर, वामा देवी के यहाँ पर कितनी खुशियां मनाते हैं। अपने घर के अंदर बेटे का जन्म हो जाए, कितनी कितनी खुशियां। ओहो, मेरे घर के अंदर तारने वाला आ गया। अब वो तारने वाला आया है या मारने वाला आया है? लेकिन जहां पर तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है वे केवल स्वयं को ही नहीं तारते, सारी सृष्टि के जीवों को तारने वाले होते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म आज के दिन काशी बनारस के अंदर हुआ था। जब भगवान अवतरित हुए उस समय तीर्थंकर जो है अपनी माता को 16 स्वप्न कब आते हैं? जब तीर्थंकर भगवान का अवतार का समय आता है, मां के गर्भ में आते हैं, सबसे पहले 16 स्वप्न देते हैं। आप लोगों ने भी स्वप्न देखे होंगे। जब आपने संतानों को जन्म दिया, किन किन माता ने देखा है? यहां पर जितनी माता बहनें बैठी हैं, किन किन ने जो है स्वप्न देखे कि आज मेरे गर्भ के अंदर जो है संतान आई हुई है और मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न आए। मैंने हाथी देखा, मैंने बैल देखा, मैंने सिंह देखा, मैंने निर्धूम अग्नि देखी, मैंने विमान देखा। ये स्वप्न सामान्य माता नहीं देखती। ये स्वप्न केवल मात्र तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माता अपने जीवन के अंदर देखती है। एक नहीं 16 स्वप्न, और वे 16 स्वप्न जो है वे उनके पूर्ण होते हैं। जिस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज मां सत्यवती के गर्भ में आए तो उनको दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं 108 सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। और वे पुष्प कोल्हापुर महाराष्ट्र से मंगाए गए और माता सत्यवती ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की। जब जब भी किसी महापुरुष का जन्म होता है तो ऐसे दोहले, ऐसे स्वप्न उन तीर्थंकर की माता को आता है। हम अपने जीवन में 16 स्वप्न पूरे नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में एक स्वप्न पूरा कर देना
अपने वृद्ध माता पिता का कि बुढ़ापे में अपने वृद्ध माता पिता को हम नमोकार मंत्र सुना करके, उनकी सेवा करके, उनको भक्तामर सुना करके उनको उनका जीवन सफल कर देना, बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तीर्थंकर कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई मायावी शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साधना है। तीर्थंकर कैसे बने? अपने पूर्व भाव में ये तीर्थंकर की आत्माएं 16 कारण भावनाओं को भाती है, जिसके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जहां एक प्राणी के कल्याण की भावना नहीं, 3 लोक के अंदर जितने जीव हैं, मैं उन प्राणियों का उद्धार करूं, ऐसी उदात्त भावना वे जीव अपने जीवन के अंदर भाते हैं और इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और अगले भाव में जाकर के वे तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी अमूल्य ये तीर्थंकर प्रकृति हैं, जहां तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जैन दर्शन में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है। भगवान पार्श्वनाथ, उसका चिन्ह है सांप। यदि हमारे घर का छोटा सा बालक भी यदि दूर से भगवान के दर्शन करता है, भगवान दूर से दिखाई देते हैं, तो भगवान की पहचान हो जाती है कि ये भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। क्यों? क्योंकि वो सांप, वो चिन्ह वहां पर देख लेता है। अन्य तीर्थंकरों को पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को तो जरूर पहचान लेता है, इसलिए प्रतिमाओं के ऊपर चिन्ह होते हैं। बाहुबली भगवान के ऊपर लताएं चढ़ गई, दूर से पता चल जाता है कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। इस प्रकार से जो है तीर्थंकर प्रभुओं के पहचान के लिए ये चिन्ह हुआ करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ और मरुभूति, कमठ, ये जो है दोनों भाई थे। एक थोड़ी सी गलती भाई ने कर ली, जिसके कारण पार्श्वनाथ की आत्मा के साथ में 10 भाव तक एक तरफा वेर चला आ रहा था। यदि अपने साथ में यदि अपना ही भाई वेर रखे, बदला ले, जबकि पार्श्वनाथ की आत्मा ने कोई गलती नहीं करी थी, तब भी पार्श्वनाथ की आत्मा ने भव भव के अंदर क्षमा किया। अपन कर सकते हैं? अपन कर सकते? नहीं कर सकते। बहुत कठिन काम है क्षमा करना। वहां तो ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन पार्श्वनाथ की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अपने इष्ट वियोग को सहन नहीं कर पाए और अपने भाई को समझाने के लिए गए, कोई बात नहीं चलो, लेकिन उसका तो क्रोध, उसका तो पावर जो है बढ़ता ही चला जा रहा था और जो है जो शीला थी उसके हाथ में उसके ऊपर पटक दी, जिसके कारण आर्त ध्यान से मर करके हाथी की पर्याय को प्राप्त हो गया और भाई जो है वह सर्प की योनि को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 10 भाव तक निरंतर वेर चलते रहे, हमेशा अपनों से ही धोखे खाए हैं। अपन देखते हैं कि मीरा को जहर किसने दिया? घर के लोगों ने। राम को वनवास किसने दिया? अपनी मां ने। कैकेयी ने दिया ने, हैं? कैकेयी ने दिया। और कृष्ण को जो है जेल में पैदा होने के लिए मजबूर किया सगे मामा ने, और कोई नहीं था। जब जब भी आग लगी है
तो अपने घर के चिराग से ही आग लगी है। जितनी भी वेदनाएं प्राप्त होती हैं वह अपने घर के लोगों से ही होती हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी के साथ में वैरभाव मत रखना, हमेशा सबसे क्षमा का भाव रखना, ताकि अपने जीवन में हम शांति भाव को प्राप्त कर सके। उस समय जो है भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा ने अपने जीवन में कितने संघर्ष झेले, जहां अजगर बनकर के खाया, सिंह बनकर के खाया, जहां धनुष बाण के द्वारा मारा गया, और यहां तक कि 9वें भाव में जो है नाना प्रकार के उपसर्ग, नाना प्रकार के संघर्ष भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा ने झेले, लेकिन उन्होंने सिद्धांत के विपरीत जो है कोई समझौता नहीं किया। इसलिए वे आज भगवान पार्श्वनाथ महान बन गए और हम सभी के वे आराध्य देव बन गए। जिस समय भगवान पार्श्वनाथ को वैराग्य हुआ, वैराग्य तो होगा क्योंकि तीर्थंकर हैं और हर प्राणी को वैराग्य आता है। आपको वैराग्य कब आता है? हैं? बोलो, आप लोगों को वैराग्य कब आता है? हैं? कब आता है वैराग्य आप लोगों को? प्रसूति के समय में, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तब वैराग्य आता है। अरे इतना दुख मुझे उठाना पड़ रहा है, अपने जीवन में कभी गर्भ धारण नहीं करूंगे। उस समय प्रसूति के समय। और पुरुषों को वैराग्य कब आता है? कब आता है हेमचंद जी? हैं? कब आता है? बीबी लड़ती है, झगड़ा करते तब, कि कब घर छोड़ के चला जाऊं, हैं? कब घर छोड़ के चला जाऊं। और बीबी अच्छे बोल दे तो वैराग्य ठंडा, हैं? जब कोई मर जाता है तो उस समय वैराग्य आता है। देखो बेचारा चला गया, बेचारा चला गया, वो तो बेचारा, और अपन कौन है? अपन कौन है? जहां प्राणी जो हैं अपने जीवन में, जब भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा को वैराग्य भाव हुआ तो उस समय माता रोने लगी। और स्वाभाविक है कि हमारी एक संतान जो है वो जा रही है, और जो है रोना स्वाभाविक है, क्योंकि तीर्थंकर अपनी माता के इकलौती संतान होती है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि माता, मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा, तूने मुझे 9 माह तक मां के गर्भ में रखा, और जो है दुनिया जब जब भी याद करेगी तो सबसे पहले तेरा नाम पुकारेगी। वामा देवी नंदन, यशोदा नंदन, त्रिशला नंदन, सबसे पहले मां का नाम स्मरण किया जाएगा। और जो है वह जो है तू हमेशा हमेशा जो है अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करेगी। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में जो है इन दो तीर्थंकरों का महोत्सव अपने जीवन के अंदर मना रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हमें अपने जीवन में जो है वह शिक्षा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।